अच्छे अच्छे बंदे, बड़े जनाब समझदार बंदे, वो लोन दे के, कर्जा दे के फंस जाते हैं। बंदा अब बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि सर बताएं, वो बंदा कर्जा दिया हुआ है, मैंने उसको इतने लाख रुपया वापस ही नहीं कर रहा, क्या करूं? करना करने के लिए हल मौजूद हैं, लेकिन आप थोड़ी सी पहले एहतियात कर लें। अब मैं पूछता हूं, आपने जब कर्जा दिया था, आपने कुछ तहरीर लिखवाई थी? नहीं। आपने जब कर्जा दिया था, कुछ दो चार बंदे बहा के उनकी मौजूदगी में आपने कहा था कि जनाब ये कर्जा दे रहा हूं, आप गवाह हो जाओ? नहीं। आपने जब कर्जा दिया था, बदले में कुछ चेक वगैरह लिया था? नहीं। तो ऐसी लापरवाही करेंगे ना, तो फिर वो जो कर्जा खा गया, आपका पैसे खा गया है, उसे रिकवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये चंद एहतियातें कर लिया करें एटलीस्ट। जब आप किसी को पैसे दे रहे हैं, लिख लिया, तहरीर लिख लिया करें, दो गवाह डाल लिया करें, साइन अंगूठे, ये वो, कब दूंगा, कब लिए, क्या सूरत हाल है, लिख लें। दूसरा, तहरीर लिखें, गवाहन की मौजूदगी में दें, हो सके तो ऑनलाइन ट्रांसफर करें, आपके पास सबूत हो कि कितने पैसे कब कैसे दे रहे हैं, सबूत हों, एहतियातन सबूत हों। शरीफ आदमी है तो दे देगा टाइम पे, तो कोई हरज नहीं, लेकिन अगर ब्लंडर करेगा तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकें। सबसे सॉलिड बात यह है कि आप तहरीर भी लिखें, गवाह भी हों, और साथ एक चेक ले लें। सरकार, आप मुझसे 10 लाख रुपया ले रहे हो, तो 10 लाख का एक चेक दे दो, 6 महीने बाद वापस करना है, आप 7 महीने बाद का चेक दे दो। आप कह रहे हो ना कि मैं अगस्त में वापस करूंगा, आप सितंबर का चेक दे दो कि सितंबर के अंदर ये चेक आप जाके कैश करवा लेना। ना होगा तो उसके खिलाफ ठीक ठाक कार्रवाई होगी। तो ये कुछ सबूत हो तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर तो चेक है तो फिर तो काम ही आसान हो जाता है ना, 489F का पर्चा हो जाता है। अगर आपके पास चेक नहीं है, वैसे उसने लोन दिया है, गवाह मौजूद है, तो आप रिकवरी का सूट फाइल करोगे कि ये मेरे पैसे हैं, तो इसको कहें। लेकिन ये ज़रा लंबा हो जाएगा, चेक वाला काम आसान है।